नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। जंतर मंतर से पहलवानों के धरने से उठी चिंगारी अब धीरे धीरे आकार लेने लगी है। अपनी मांगों को लेकर पिछले 13 दिन से धरनारत पहलवानों को विपक्षी दलों के साथ साथ खाप पंचायतों और किसान संगठनों का भी साथ मिलने लगा है। हालांकि खेल जगत की कुछ जानी मानी हस्तियां भी खिलाड़ियों का सपोर्ट कर चुकी हैं, जिनमें नीरज चोपड़ा, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव सरीखे खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि जंतर मंतर से सुलगी चिंगारी का असर राजमार्गों पर भी देखने को मिल रहा है। खाप पंचायतों, किसान संगठनों की तरफ से सांकेतिक रूप से कुछ समय के लिए टोल फ्री किए जा रहे हैं, जिसकी 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। रोहतक, झज्जर, हिसार, जींद से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर टोल फ्री करवा दिया गया। हालांकि ये सांकेतिक रहा, अभी इसको स्थायी तौर पर फ्री नहीं करवाया गया है। कुछ घंटे के लिए, कहीं 2 घंटे के लिए, कहीं 4 घंटे के लिए टोल फ्री करवाया गया। रोहतक, झज्जर, हिसार, जींद से इन चारों तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं और उनकी तरफ से इस दौरान प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि जो स्थिति जंतर मंतर पर बनी है, उसका असर अब धीरे धीरे करके टोल बूथ पर देखा जा रहा है। टोल फ्री करने के साथ साथ किसान यूनियन ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये तो अभी एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। किसान एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, वह सियासी दल भी इसे किसी मौके के तौर पर देख रहे हैं। जरा इसे भी सुन लेते हैं। दर्ज होगी। आपको पता होना चाहिए कि पोक्सो एक्ट में जो नाबालिग का यौन शोषण हुआ है, उसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है, जांच बाद में की जाती है। यहाँ उल्टा हो रहा है। ब्रजभूषण स्पष्ट कह रहा है चैनलों के इंटरव्यू में कि उनसे अभी तक पुलिस ने जो है कोई संपर्क नहीं साधा है। उनसे संपर्क नहीं साधा, जांच ही नहीं हो रही, तो ये एक सिर्फ खाना पूर्ति का FIR दर्ज होगी। कार्रवाई कब होगी, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। ये एक ट्रेलर दे रहे हैं हम सरकार को, शायद उसका ध्यान इधर हो गया होगा, ना होया होगा तो फिर उसके लिए हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर करेगी तो सरकार करेगी और दोषी होगी सरकार, क्योंकि हम अपनी बहन बेटियों के साथ जाति हरगिज नहीं सहेंगे। हम अपनी बलि देने के लिए भी तैयार हैं, उसके लिए हमें चाहे कितनी शहादत देनी पड़ जाओ, हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। जब एक देश का खिलाड़ी बाहर जाता है तो वहाँ देश का गौरव बढ़ता है, ना कि एक किसी जाति का या विशेष नाम का नहीं होता। एक ओलंपिक कोटा आता तो वो देश के नाम आता है, ना कि एक खिलाड़ी का नाम नहीं आता। वो ब्रजभूषण जी जो कह रहे हैं कि इनकी ट्रायलों के लिए ये मुझ को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए करे, नहीं, ये एक पाप का घड़ा था। कृष्ण जी ने गीता में कहा था कि पाप का घड़ा फूटा है, तो ये वो काम पाप का घड़े का अंत लिया था, वही फूटा है। मकसद तो ये है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो जाती हुई है, उसके समर्थन में हमने समर्थन देने के लिए पूरे दलाल खाप ने, और जो दलाल खाप का एक बड़ा गांव है छारा गांव, इसने पंचायती तौर पर एक गांव इकट्ठा करके एक फैसला लिया कि जब तक इन बहन बेटियों को, हमारे पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम इनके समर्थन में हर रोज़ किसी न किसी तरह से जुटे रहेंगे। और आज पहली बार एक फैसला लिया गया, 5 घंटे के लिए 9 से 2 जो टोल फ्री किया गया है। जब वो इस प्रदेश के लाडले हैं, जब वो मेडल लाए, जिनकी वजह से दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का तिरंगा बहुत ऊपर गया, जब इन्होंने ना कहा कि इसमें तिरंगे, इसमें खिलाड़ियों के जो मान सम्मान बढ़ा है, इसमें हुड्डा का हाथ है, इसमें दीपेंद्र का हाथ है, आज उनके साथ ज्यादती हो रही है, और उन्होंने कॉल दी है कि हमारे समर्थन में आज हुड्डा और दीपेंद्र नहीं, आज पूरा देश, 36 बरादरी, सारी पार्टियां, इवन बीजेपी के आदमी भी हमें बताते हैं कि भाई ये अकेले में बताते हैं कि ये अन्याय हो रहा है उनके खिलाड़ी। तो हमारी ये मांग है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और अगर सरकार नहीं मानती, तुरंत प्रभाव से ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करती, तो इस टोल को छारा गांव और पूरी दलाल खाप इस टोल को परमानेंट भी फ्री कर सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं। तो आपने सुना जिस प्रकार से ये प्रदर्शन हो रहा है, टोल फ्री किया गया। कुछ जगह से तस्वीरें सामने हमने आपको दिखाई और ये कहा गया है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो क्या इस प्रकार की तस्वीर बन रही है कि पहलवानों को मनाया नहीं गया, सरकार ने नहीं मनाया, या सरकार की बातों को लेकर पहलवान नहीं माने तो स्थितियां नाजुक हो सकती हैं क्या?
इस बात के संकेत मिल रहे हैं क्या? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं और बातचीत के जरिए रास्ता नहीं निकलता है तो स्थितियां बिगड़ जाती हैं। आज चर्चा इसी विषय पर हम करने वाले हैं। मेरे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा है, उनसे जानेंगे कि आखिर इसका रास्ता क्या है। देखिए, खबर फास्ट ये चाहता है कि जो इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है उसमें बहुत जल्द इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए। सरकार के बीच, पहलवानों के बीच बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए, और अगर बातचीत का कोई रास्ता निकलता नहीं है तो ये भी संभावनाएं बन सकती हैं कि स्थितियां नाजुक हो सकती हैं, मामला लंबा खिंचता है, तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मेरे साथ 4 खास मेहमान इस चर्चा में हैं। आलोक वत्स मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। वत्स जी, बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिंह यादव कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नमस्कार। स्वामी इंद्र किसान नेता हैं, आप दोनों का स्वागत है। गोलू बलवान चीमा राष्ट्रीय खिलाड़ी मेरे साथ हैं। गोलू बलवान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मैं पहले सवाल आलोक वत्स साहब से करना चाहूँगा। वत्स साहब, देखिए, अभी हम ये देखकर चल रहे थे कि लगभग 2 हफ्ते का वक्त हो चुका है। पहले बात इस विषय पर आती है कि एफआईआर नहीं होती है। अब लंबे अंतराल के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर होती है, लेकिन पहलवान इस बात पर आज भी अपनी मांग पर अड़े हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। पॉक्सो एक्ट के तहत ये पूरा प्रकरण है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि हम ये इस पूरे मसले पर अपनी राय नहीं रख रहे हैं, ये सब वो बातें हैं जो कही गई हैं, पर धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ रही हैं, मामला बढ़ रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कि टोल फ्री तक भी कराए जाने लगे हैं, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब कोई चिंगारी कहीं से उठती है तो उसका असर और तमाम जगहों पर देखने को मिलता है। और हम बहुत पीछे क्यों जाएं, ये स्थिति हम किसान आंदोलन में देख चुके हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए शमशेर जी, सबसे बड़ी बात कि जो ये लोग चाहते थे वो हो चुका है। एक नहीं, 2 एफआईआर दर्ज हो चुका है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि आपको सुरक्षा प्रदान की गई है। दोनों अधिकारिक बयान दिया कि वो इस केस में क्या कर रहे हैं, और वो उससे संतुष्ट होकर उन्होंने कहा कि अगर कोई और मसला है तो अब हमारे यहाँ इसकी सुनवाई नहीं होगी, अब आप लोअर कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अब जो वहां हो रहा है वो आलोक वत्स जी की आवाज में दिक्कत आ रही है, फोन लाइन पर ले लें आलोक जी को। देखिए जी, आप मेरी आवाज जी आलोक जी सुन पा रहा हूँ, बोलिए। देखिए, टोल फ्री कराना ये लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। यह लोकतांत्रिक कदम। अब आपको इंतजार करना चाहिए कि पुलिस तहकीकात करके रिपोर्ट सबमिट करेगी, और जो दोषी होगा, खेल मंत्री ने भी कहा है, जो दोषी होगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। आप क्या चाहते हैं? अब आपके पास जो आपको चाहिए था वो सब अपना रास्ता पकड़ चुका है, लेकिन इन चीजों को समझने, सुलझाने में टाइम लगता है। सरकार क्या चाहती है वत्स साहब? एक मिनट, आपने कहा कि पहलवान क्या चाहते हैं, मैं ये सरकार क्या चाहती है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो जो इन्होंने मांगे रखी वो सारी मांगे इनकी मांग ली गई हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहते क्या हैं? हम जो इसका प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्या सरकार ये चाहती है कि पहलवान यहाँ से उठकर चले जाएं? अब तो इनको वहां से उठकर चले जाना चाहिए। ये जो एफआईआर की रिपोर्ट है उसका इंतजार करना चाहिए कि क्या रिपोर्ट आती है, दोषी कौन पाया जाता है। आपने किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया है और हमने तो अपने स्तर पर, होनी चाहिए। वत्स साहब, हमने अपने स्तर पर पहलवानों को यहाँ से उठाने का कोई प्रयास किया, मनाने का प्रयास किया है क्या? देखिए, आज भी खेल मंत्री ने उनसे अपील की है, लेकिन वहां का माहौल ऐसा नहीं है कि कोई जाए। जिस तरीके की वहां पीटी उषा गई थी और जिस तरीके से उनको हुले हुले कर दिया, तो वहां का ऐसा माहौल नहीं है। वो अगर बात करना चाहते हैं तो एक कमेटी बना के आके बात कर ले। आप लोगों ने बातचीत के निमंत्रण दिया है वत्स साहब सरकार ने?
सरकार की तरफ से तो खेल मंत्री बार बार उनसे कह रहे हैं कि आपकी जो मांगे थी सब पूरी कर दी गई, अब आप इस धरना को समाप्त कीजिए। नहीं, हम दोषी को मैं नहीं सिर्फ ये बख्शेंगे। जानना चाहता हूँ वत्स साहब, आप लोगों ने बातचीत के लिए बुलाया है उनको? हमने बराबर उनसे के लिए कहा कि हम हर वक्त वार्ता के लिए तैयार हैं। पिछली बार भी जो कमेटी बनी, नहीं, इनके इन दोनों पार्टी बातों में मिलकर अंतर है बनाई वत्स गई। साहब, दोनों बातों में अंतर है। एक तो सरकार ये चाहती है कि पहलवान वापस लौट जाएं, दूसरा मसला ये है कि पहलवान उठ नहीं रहे हैं, तीसरा मसला ये है कि अगर पहलवान नहीं उठ रहे हैं तो सरकार अपने स्तर पर उनको मनाने के लिए क्या कर रही है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पार्टी के प्रवक्ता से, सरकार के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं कि जब ऐसी स्थितियां, एक मिनट वत्स साहब, जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो कई बार हालात खराब हो जाते हैं और बहुत पीछे नहीं जा रहा। किसान आंदोलन का सबक सबने देखा, उसमें कितने लोगों का रोजगार चला गया, कितने लोगों को परेशानी हुई, कितने लोगों के कामकाज ठप हो गए, कितनी कंपनियां बंद हो गई। अब एक छोटी चिंगारी है, इस चिंगारी को मुझे लगता है कि और ज्यादा बढ़ने से रोका जाना चाहिए, कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, आप किसी भी चीज को लोकतांत्रिक ढंग से मनवाने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, नहीं वत्स साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि हमने उनको मनाने के लिए या उन्होंने सरकार से बातचीत करने के लिए कोई रास्ता निकालने का प्रयास हुआ। मैं ये देखिए, सरकार बड़ी होती है हमेशा, सरकार से बड़ा कोई नहीं होता, और सरकार अगर बड़ी है तो पहल किसी स्तर पर होनी चाहिए। बातचीत के लिए किसी को बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, कोई बात हुई है या यहां पर दोनों तरफ से अहम टकरार है, ये जानना चाहता हूं। देखिए, शुरू के दिन ही ये धरने पे बैठ गए, वत्स जी फिर से कहिए, क्या कहना चाहते हैं, आवाज नहीं आपकी, क्या किस शुरू में ही आके ये धरने पे बैठ गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमसे कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की। हमने आज खेल मंत्री ने स्वयं इनसे आपके चैनलों के माध्यम से भी किया है कि आपकी जितनी मांगे थी सर, ये वो जो तरीका बता रहे हैं, मैं ये मान लेता हूं कि आप लोगों की तरफ से अपील की गई, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर शायद खिलाड़ियों को ना तो कोई निमंत्रण पत्र दिया गया, आमंत्रित किया गया, टीवी चैनलों पर हम बहस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई लोग परेशान ना हो, ऐसी स्थितियां ना बने जो देश के लिए परेशानी का कारण बने, पर ऐसे टीवी पर आकर बोल देना, अपने स्तर पर कुछ भी कह देना। और मैं इसलिए कह रहा हूं, सरकार बड़ी होती है, सरकार के पास 100 विकल्प होते हैं उनको मनाने के, समझाने के। जब पदक लेकर आते हैं तो हम मान सम्मान भी करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई नाराजगी है, कहीं कोई चूक है, कहीं कोई दिक्कत है, या फिर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो भी बड़े प्यार से उनको बुलाकर बातचीत की जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वत्स साहब। ठीक है, आपका ऐसा सजेशन है तो मैं हाईकमान के पास इस बात को रखूंगा कि उनको एक बार आप निमंत्रण देके बुलाइए और उनसे बातचीत करने की ठीक है, ठीक है वत्स साहब, आपके पास आऊंगा। उससे पहले मैं एक सवाल, राकेश सिंह यादव मेरे साथ है। यादव साहब, अब इस पूरे प्रकरण में ऐसे स्थितियां देखी जा रही हैं कि जो खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर वहां बैठे हैं, उनका ये कहना है कि देखिए हम सही कह रहे हैं, हालांकि सही गलत वो सब जांच का विषय होता है, पर अभी स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन के चलते कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि लोग अपने हिसाब से कहीं टोल फ्री कर रहे हैं, कहीं पर पंचायतों का आह्वान कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, और ये किसी भी छोटे से इस अंश को बहुत बड़ा करने का प्रयास भी होता है। हालांकि ये सही है गलत है, ये तमाम चीज़ें बाद में देखी जाती हैं। देखिए, आप अपराध की गंभीरता को समझिए जी। इस देश में कभी एकाध उदाहरण मुझे ऐसा बताइए जिसपे पास्को एक्ट लगा हो और वहां सरकार ये बोल रही है कि हम बात करेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसपे 70 से ज्यादा अपराध हैं, जो बलात्कारी है, जो दुष्ट है, उससे किस बात की बातचीत करना? पहलवानों का जो कहना बिल्कुल सही है कि पहले जेल में डालिए, उसके बाद इसका इंट्रोगेशन कीजिए, होता यही है। वरना निर्भया कांड हुआ था तो पहले अपराधियों को बुलाते, उनसे पूछते साहब आपने क्यों किया, आपका पक्ष रखिए, उसके बाद आपको गिरफ्तार करेंगे। ये कहाँ होता है? पास्को एक्ट में आपने FIR दर्ज की है, सबसे पहले तो उसको उठा के जेल में डालना चाहिए, वो अपराधी है, और वो तो वैसे भी सिद्ध अपराधी है। 70-80 से ज्यादा प्रकरण जिसमें है वो अपराधी की श्रेणी में आएगा, वो नेता की श्रेणी में नहीं है। अब वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, दुर्भाग्य है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये नहीं दिखता कि ये जो दुष्ट व्यक्ति है
ये कितने बलात्कार के आरोप है इसके ऊपर, इसको तत्काल जेल में डालें, इसका इंटरोगेशन कराएं, सच और झूठ का पता लगे। बात सरकार कर रही है पहलवानों से कि हमें निमंत्रण देंगे, बात करेंगे। आश्चर्य होता है, पास्को एक्ट में काहे का निमंत्रण? कल से कोई हत्या करेगा उसको निमंत्रण दोगे आप पहले? सर ये अलग विषय है। मैं राकेश सिंह जी, ये अलग विषय है। पुलिस का अपना नजरिया है, पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है ना, पास्को एक्ट में आप बताइए क्या होता है? अरे सर मैं पास्को एक्ट में राकेश सिंह गिरफ्तार होना चाहिए ना। राकेश सिंह जी मेरी बात सुनिए। बोलिए ना, ब्रजभूषण अगर एक अपराधी है तो जेल के अंदर होना चाहिए। अरे राकेश सिंह जी, बचाने का क्या मतलब? मैं कानूनी पहलू पर तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं कानूनी पहलू पर बात ही नहीं कर रहा। कानूनी पहलू अलग है। अब मैं जो, अरे राकेश सिंह जी आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये जानना चाहता हूँ, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए राकेश जी, पहले मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार को खिलाड़ियों से बात नहीं करनी चाहिए थी? इसमें क्या आपत्ति आप लोगों को? सरकार को सबसे पहले उसको जेल में डालना चाहिए, उसके बाद खिलाड़ियों से बात करना चाहिए। रिपोर्ट किसने लिखी? सरकार के आदेश पे रिपोर्ट लिखाई है पास्को एक्ट में। कोई तथ्य होंगे जब रिपोर्ट हुई है। एफआईआर होने के बाद ऐसे गुंडे को अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे और बोलेंगे बात करेंगे तो ये तो आश्चर्यजनक है। ये तो कानून व्यवस्था भंग हो गई है ना। राकेश सिंह जी, कानूनी पहलू है, आप समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक एंगल पे और भी बात कर रहा हूं। मैं मेरी बात को आप नहीं समझ रहे हैं, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अलग प्रसंग है, लेकिन क्या ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्या? हेलो बोल रहे हैं, क्या बातचीत नहीं होनी चाहिए क्या? मेरी बात सुनिए, इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोग कह रहे हैं डालिए जेल में, आप लोग कीजिए ना पैरवी। कौन मना करता है? राकेश जी, कौन मना करता है? पैरवी कीजिए आप पहलवानों की, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, पैरवी कीजिए। आप अदालत में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, कौन मना करता है? पर मैं ये भी तो पूछना चाहता हूं ना, इससे आप लोगों को क्या निशानी है अगर बात हो जाए तो? और मैंने सरकार से सवाल पूछा कि आप लोग क्यों नहीं बात करें। मैं सरकार से, वत्स साहब से मैं कह रहा हूं, आलोक वत्स से मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने क्या किया? अब तक 13 दिन हो गए हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं करा, ब्रजभूषण को बचाने की कार्रवाई कर रहे हैं जी, उसको कैसे सेव करना है इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर कार्रवाई करना होती तो कार्रवाई करने के बाद पहलवानों को बुलाते और बताते बैठक करके कि हमने कार्रवाई करी, अब न्याय अपना काम करेगा। ठीक है, पहले क्यों बैठक? किस बात की बैठक पहले? चलिए, आपको नहीं लगता कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राकेश सिंह यादव जी, आपको इस पूरे मामले पर कोई बातचीत का रास्ता निकलता दिखता नहीं और आपको इस बात से शायद आपत्ति भी है, आपको आपत्ति बातचीत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्वामी सिंह मेरे साथ हैं। स्वामी सिंह जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा इस पूरे मामले पर। कानूनी पहलू अपना अलग काम कर रहा है, लेकिन एक रास्ता ये भी होता है कि बातचीत पहलवान से करनी चाहिए थी। 13 दिन नहीं निकलते अगर पहले बात हो जाती तो। इसको लेकर वत्स साहब कह रहे हैं कि बात होगी, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद नजर नहीं आती है। देखिए शमशेर जी, जनवरी माह में अपने जो पहलवान साथी थे, बच्चियां थी हमारी, उन्होंने अपनी फरियाद लेकर देश की सरकार को बताया, खेल मंत्री को बताया, अवगत कराया। पर हुआ क्या? खेल मंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर हम इस पे कार्रवाई करेंगे। जब कार्रवाई नहीं हुई तो भारत की मेधावी महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पे आकर अपनी फरियाद फिर से लगाई। क्या सरकार को दिखाई दे रहा था जी उन बच्चों के कोमल हृदय पे क्या गुजरा होगा? भारत की आधी आबादी महिलाएं वो क्या सोच रही होंगी? क्या ऐसा राम राज्य है? एक समय था भारत के अंदर जब हम कहा करते थे गुरु कुमार शिश कुंभ है, गड़गड़ खाड़े कोट, अंतर हाथ सारा देर, बाहर बहुत चोट। एक समय था गुरु गोविंद दोनों खड़े जी, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन सतगुरु दिए मिलाए। आज क्या हो रहा है इन अखाड़ों में? क्या हो रहा है? क्या माँ बाप अपने मेधावी बच्चों को, अपनी बच्चियों को जिन्होंने इंजीनियरिंग करनी है, वो अपने से दूर कोटा तक भेज पाएंगे? क्या माँ बाप अपने बच्चों को जिन्होंने साइंटिस्ट बनना है उन्हें बेंगलोर तक भेज पाएंगे? क्या माँ बाप जो बच्चे मेधावी हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन करना है, देश के लिए पदक लेके आने हैं, उन बच्चों को अखाड़ों में, इन गुरुकुलों में भेज पाएंगे? मैं समझता हूं कि नहीं। नैतिकता के आधार पर ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। पर आज हो क्या रहा है देश के अंदर? ट्विटर के ऊपर जाति के आधार पर, प्रदेश के आधार पर आज जंग चलाई जा रही है। राजपूत वर्सेस जाट कहा जा रहा है।
क्या राजपूत हिंदू उतने ही नहीं जितने जाट हैं? क्या वो भारत की बेटियां नहीं? यहाँ कोई धर्म युद्ध हो रहा है जी। यहाँ न्याय की बात हो रही है। आज न्याय नहीं मिल रहा जी। बेटियां बरसात में बैठी हैं, बेटियां खुले में बैठी हैं, बेटियों तक कोई जा नहीं पा रहा, माँ बाप उनका हाल पूछ नहीं पा रहे। पूरे देश की बेटियां हैं जी। हर देश के नागरिक का अधिकार बनता है कि अपनी बेटियों की आवाज सुनने जाए। वो पूछना चाहते हैं देश से, देश के माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं जी। जिन्होंने हराने के अंदर आके कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे हरियाणा का बच्चा, कैसे हरियाणा के माँ बाप अपनी बेटियों को आपके हाथ में सुरक्षित मान लेंगे? आज देश की सरकार को बताना होगा जी। बेटियां दुखी हैं, माँ बाप दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। पूरे विश्व पटल पे आज हमारी छवि जो बनकर आई है कि जिस अखाड़े का मुखिया, जिस इंस्टीट्यूशन का मुखिया वो खुद सांसद हो, देश का ठीक है। सबसे बड़ी संसद का वो मेंबर हो जी। और वो कहता दिखाई दे हाँ। कि मेरी पीठ मत लो, हाँ। मेरी मालिश करो जी। और बेटियां रोती हो। ठीक है, ठीक है स्वामी इंद्र जी, आपने कई गंभीर सवाल उठाए, इन पर बात मैं करूंगा। एक छोटा सा, अभी मेरे साथ सोमवीर शौराणा राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हैं। सोमवीर जी बहुत स्वागत है आपका, आपसे बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले गोलू बलवान चीमा मेरे साथ है। गोलू बलवान चीमा, क्या लगता है बहुत देर कर दी सरकार ने, लंबा वक्त निकाल दिया, क्योंकि मसला बहुत गंभीर है, बहुत कोई सामान्य मामला नहीं है, और खिलाड़ी भी देश के ऐसे नामी, चाहे कोई भी आम आदमी हो, आम हो या खास हो, पर बात सबकी सुनी जानी चाहिए थी। बिल्कुल जी, हमारे ना पंजाब में जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान जी। हमारे धर्म में बहुत बड़ा मान सम्मान दिया जाता है लड़कियों को जी। तो यहाँ पर देखो, पहले भाई साहब बोले हैं भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब देखो जो खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, कौन पहलवानी कराएगा बच्चियों को? आम जो लड़कियां हैं उसके साथ क्या होगा? पहले कितने ये बीजेपी वाले ने बलात्कार किए हैं, कितना कुछ हो है, किसी को न्याय मिला है? कोई सरकार का है? मोदी जी बोलते थे हमारे जब मेडल लेके आए थे हमारे बच्चे हैं, देश का नाम ऊंचा किया। अब मोदी जी कहाँ है? मोदी जी आके क्यों नहीं बात कर रहे? कोई मोदी जी का मंत्री क्यों नहीं आ रहा? दसो, बच्चियों का सवाल है, हमारी बेटियों का सवाल है जी। और उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सरकार को बात करनी चाहिए, आके मोदी जी को बात करनी चाहिए, कोई मंत्री को आना चाहिए, कोई आके बात करे। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे कौन पहलवानी कराएगा जी? ये बात है जी। अभी ये ना होया ना, हमारे पंजाब के भी पहलवान इधर आएंगे, ये आंदोलन बड़ा आंदोलन होगा, जैसे किसानी आंदोलन था ऐसी होगा ये जी। क्योंकि ये हमारी बेटी का सवाल है। हमारी बेटियां हैं खाड़ियों में प्रैक्टिस करती हैं, कैंपों में जाती हैं, कहीं कहाँ जाती हैं, तो जो सुरक्षित नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? इसका तो यही है ना, मोदी जी आए बात करें, जहाँ कोई आकर इसको जो इसके ऊपर FRI हुई है, हाँ। जैसे पहले भाई साहब बोले थे, बंद का जो कानूनी कार्रवाई बनती है इसको जेल में डाले। हाँ ठीक है। गोलू बलवान चीमा जाने माने खिलाड़ी हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो काम इस वक्त हो रहा है वो ठीक नहीं है। हम खिलाड़ी जब पदक लेकर आते हैं तो बड़े उनके साथ तरतीब से मिलते हैं, मान सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में ये होना बहुत गलत है। मैं एक सवाल वत्स साहब आपसे पूछूंगा, कई सवाल उठे हैं। एक तो गिरफ्तारी को लेकर बात हो रही है, क्यों नहीं गिरफ्तारी होती है, इतने दिन हो गया। दूसरा सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है कि बातचीत क्यों नहीं हो रही है, बातचीत की भी बात सामने आ रही है, कितना वक्त हो गया, खिलाड़ी यहाँ पर क्यों बैठे हैं? और जब ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर कौन अखाड़ों में प्रैक्टिस करने जाएगा? आरोप ये भी लगे हैं कि वो जिस व्यक्ति पर, जिस ब्रजभूषण पर आरोप लगे हैं उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे हालात में प्रधानमंत्री के किसी मंत्री को कम से कम एक तसल्ली के तौर पर खिलाड़ियों से बात तो करनी चाहिए थी। देखिए शमशेर जी, किसी के ऊपर केस दर्ज होने से वो आरोपी नहीं सिद्ध हो जाता है। केस चल रहे हैं, किसी में आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जब सिद्ध हो जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो ये लोग चाहते थे, जो कुछ भी इनके मांगी थी, वो सब 100% पूरी हो गई है। और आप इस चीज को भूल रहे हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है।
और आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो तहकीकात कर रहे हैं, उसका भी पूरा कच्चा चिट्ठा पेश किया। तो वत्स जी, इससे- जो तमाम बातें आप कह रहे हैं ना वत्स साहब, सुनिए, ये सब हम सुन चुके हैं। आलोक वत्स जी, हम सारी बातें सुन चुके हैं, लेकिन जो एक चिंता मैं आपको बता दूं, कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी तमाम बातें हो रही थी, कमेटी पर, कोर्ट पर, बैठकें, बातें, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? आखिर निकला क्या? रास्ता क्या निकला? बातचीत की ना, रास्ता निकालना पड़ा ना। कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे थे, वापस हुए ना। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हम इस प्रकार के मामले को इतना क्यों तूल देना चाहते हैं, इतना पूरा प्रकरण बढ़ रहा है जिसमें हम आज कहीं गंभीर नहीं दिख रहे हैं। देखिए, बातें तब होगी ना जब ये बात करने के लिए तैयार होंगे। ये तो कह रहे हैं कि जब तक वो जेल में नहीं जाएगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ, अरे आप ये अलग विषय है सर, ये अलग बात है। चलिए, मैं सोमेर शुराण जी से बात करूंगा इस पूरे मामले पर। सोमेर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा देर से आप जुड़े, लेकिन फिर भी छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगा। ये पूरा मामला आपके जहन में है, लेकिन इस वक्त जो चीजें हो रही हैं वो क्या इशारा कर रही है? सरकारी स्तर पर और पहलवानों के स्तर पर क्या इसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए आपके लिहाज से? देखिए शमशेर जी, एक तो सबसे मेरा ओपनिंग रिमार्क तो ये है कि मैंने शर्म की बात है देश के लिए, जनता के लिए और सरकार के लिए कि हमारी बेटियां तो गोल्ड मेडल आई थी, कल उनको हम फूल बरसाने करा, वो सड़क पर बैठी हैं। उनकी तो एक छोटी सी जबान ही बहुत बड़ी चीज मायने रखनी चाहिए, तो इस पर एक्शन हो जाना चाहिए था। और दूसरा कहना चाहता हूँ, कानूनी पहलू, मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, कानून का विद्यार्थी हूँ। मैं इस कनेक्शन में कहना चाह रहा हूँ कि इसमें है क्या। ये 2 FIR है, एक 354 डी की है, उसमें 7 साल से कम सजा है। दूसरी जो FIR है वो है पोस्को एक्ट में, जो बच्चों के लिए कानून बनाया था 2012 में इस निर्भया कांड के बाद। तो वो कंपेरेटिवली IPC में जो सेक्शन थे उनको सख्ती से किया गया था, उसमें सजा वगैरह भी बढ़ाई थी। तो पोस्को एक्ट है वो शॉर्ट में आप कह लीजिए उसको, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफेंस एक्ट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर ये जो गिरफ्तारी नहीं हो रही, जो अब तक ये जितनी डिस्कशन पॉलिटिकल हो रही है, उसका सार क्या है? मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि उसमें क्या है कि जो पोस्को एक्ट है उसमें धारा 3 और धारा 4 और 8 और 9, 10 5 धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें डेफिनेशन दी गई है जी। 3 में क्या है कि 3 में यह है कि बच्चे के साथ जो 18 साल से कम है बच्चा, 12 साल से कम हो तो और एक्सेप्शनल 2018 में वो अमेंड किया था, उसको तो फांसी की है। बट अगर हम रूटीन में ले 18 साल से जो कम बच्ची के साथ जो कुकर्म करेगा वो सेक्शन 3 और 4 में कवर होता है। और 3 में 4 में अगर उसको कोई असाल्ट करेगा, मारपीट करेगा, उसके बाद भी धमकी देगा, वो होता है, उसमें 20 साल तक कैद है, यानी उम्र कैद है 10 से कम 7 और ज्यादा 10-20 है। अब आ जाइए आप दूसरे पहलू पे, एक सेक्शन 8 है इसका पोस्को एक्ट का ही, ठीक है। पोस्को एक्ट का जो सेक्शन 8 है उसमें 8 और 10 है, उसमें क्या है कि एक में 2 से 5 साल तक और एक में 5 से 7 साल तक है सजा। तो एक अरमेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो ऑफेंसेस 7 साल से कम है उसमें पुलिस का विवेक है, वो अरेस्ट करे ना करे तो ना करे, उस पर विवेक, उसको लगता है अरेस्ट करना जरूरी है, कस्टडी जरूरी है तो वो करे, नहीं तो नहीं करे। तो मेरे सामने FIR नहीं है, क्योंकि कानून और हमारे लॉज ऐसे है, नियम कि वो FIR ठीक है। चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है और मुझे भी वक्त का इशारा हो रहा है। इस चर्चा पर हम बात कर रहे थे कि अब तक इस पूरे पहलू पर, पूरे प्रकरण पर हुआ क्या है। इसमें अभी भी पहलवान अपनी तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं। आलोक वत्स, राकेश सिंह यादव, स्वामी इंद्र, गोलू बलवान चीमा, सोमेर शुराण, आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी घटनाक्रम को देखें तो ऐसा लग रहा है कि अगर और ज़्यादा देर होती है तो चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। इसलिए दोनों स्तर पर, सरकार के स्तर पर, खिलाड़ियों के स्तर पर कोई रास्ता ज़रूर निकाला जाना चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आखिर में होना बातचीत का ही रास्ता निकलकर इस मसले का हल है। पर जितना देर इसमें पूरे मसले में करने का प्रयास होगा उतनी ही स्थितियां बिगड़ सकती हैं, क्योंकि टोल फ्री करने की बातें आ चुकी हैं और आने वाले दिनों में ये भी चेताया गया है कि अगर इसी प्रकार से रहा तो फिर बड़ा आंदोलन होगा, जो देश के लिहाज से, प्रदेश के लिहाज से किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और सियासी दलों की तरफ से भी इस पूरे मामले पर राजनीतिक तौर पर रोटियां सेका जाना, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि समय रहते इस पूरे प्रकरण का
एक बेहतर हल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। हमारी चर्चा का निष्कर्ष यही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।